तो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शगुफ्ता स्टिचिंग एकेडमी। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं, इसमें हम आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। कटिंग हमने इससे पहली वीडियो में इसकी कटिंग करना सिखाया था कि अगर आपसे गलती से कटिंग ख़राब हो जाती है तो एक छोटी सी ट्रिक लगा के उसको कैसे हम सही कर सकते हैं और हमें ज़्यादा जॉइंट भी ना लगाना पड़े, क्योंकि उसको जॉइंट लगाने के लिए हमारे पास उसमें कपड़ा भी नहीं है। तो हमने आपके सामने इसकी कटिंग की थी और बिल्कुल छोटा सा जॉइंट डालना पड़ा, जिसका कपड़ा हमें इसी की कटिंग में से मिल गया था। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो हम आपको बताएंगे कि जॉइंट कैसे लगाना है यहाँ पे। हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें जॉइंट कैसे लगाना है। तो ये देखें, हमने जॉइंट का कपड़ा लेके जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना था उस कपड़े के ऊपर ऐसे रख देना है, उल्टा करके। मतलब दोनों की सीधी साइड अंदर वाली साइड पे होगी और उल्टी साइड दोनों की बाहर वाली साइड पे होगी, और हम ऐसे इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। हमने सिलाई बराबर लगानी है, मतलब कहीं से कम या ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना सिलाई में, इससे जॉइंट में फ़र्क आ जाता है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। ये देखें, इसी तरह हम दूसरे कपड़े को भी उसके ऊपर रख के ऐसे ही सिलाई लगाएंगे सेम। हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरे ट्राउज़र की स्टिचिंग की सही से समझ आ सके। जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तो आप छोटी सी जगह से भी स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि हमने कैसे सिलाई किया है। ये देखिए, हमने दूसरा जॉइंट भी उसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी कहीं से किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम इसी पे दोबारा वीडियो बना के आपको सही से समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हमने जॉइंट लगा लिया है और देखिए कितनी सफाई से लगा है। और यकीन करेंगे सिलाइयों में आके बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे जॉइंट था। इस तरह से हमारा कपड़ा ज़ाया होने से बच जाएगा कि हमारे कपड़े की कटिंग ख़राब हो गई है तो अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये देखें, हमने इसका जॉइंट लगाया है और बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा नीचे से बच गया तो वो हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइडों से। चलिए कटिंग करते हैं। ये देखें, हमें ज़्यादा बड़ा जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ा और एक छोटी सी ट्रिक से हमारा ट्राउज़र बिल्कुल सही हो गया। ये देखें, ये देखें। अब हम इसकी साइडों पे सिलाई लगाएंगे। इसके हम दोनों साइडों पे सबसे पहले सिलाई लगाएंगे जो हमने साइड की कटिंग की थी। ये देखें, ये राइट साइड है
तो हम इसकी दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेंगे, और ये लेफ़्ट साइड और इसके भी दोनों, इसकी भी बाहर वाली साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ऐसे हमने इसकी सिलाई लगानी है। चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। हमने कपड़े को बिल्कुल भी खींच के नहीं रखना और सिलाई में बराबर बराबर लेना, ताकि हमारी सिलाई में सफाई आए। अगर हल्का सा भी कपड़ा या नीचे वाले कपड़े को खींच के रखा तो उसमें चुनट्स पड़ जाती हैं सिलाई लगने के बाद, तो उसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं आती और कपड़े में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए कपड़े को हमने बिल्कुल लूज़ रखना है और हल्के हाथों से सिलाई लगाते जाना है। देखिए, ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी इसके साथ रख के जॉइंट लगा देनी है। अभी हमने सिर्फ इसकी बाहर वाली साइडों पे सिलाई लगाई है। ये देखिए, दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही सेम रख के उसकी सिलाई लगा लेनी है। हाथ से ऐसे प्रेस करके बिठा देना है, क्योंकि हमने नीचे से कटिंग की थी आसन तक और उससे ऊपर हमने कटिंग नहीं की थी, तो हमने हाथ से ऐसे प्रेस करके उसको बिठा देना ताकि हमारी सिलाई सफाई से आए। अब हमने दोनों कपड़ों को बराबर बराबर रख के सिलाई लगानी है। ये देखें, हमने इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद ऐसी लुक आएगी। तो हमने दोनों को खोल के इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, और अब हमने इसकी साइडों पे इसके आसन की सिलाई लगानी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखें, ऐसे रख के हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, जैसे हमारी कटिंग होगी, कटिंग के साथ साथ ही हमने सिलाई लगानी है। हमने सिलाई बिल्कुल सीधी नहीं लेके आनी, क्योंकि मेरी बात स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि मैंने उनको ऐसे कटिंग करके दिया ट्राउज़र, तो उन्होंने सिलाई बिल्कुल सीधी लगा ली। जो कटिंग थी हमारी दरमियान में से, वो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। तो जैसे कटिंग होती है, कटिंग के साथ साथ ही हमने सिलाई लगानी होती है। इसी तरह हम सेम तरीके से दूसरी साइड भी रख के उसके आसन पे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने कटिंग के साथ ही हल्के हाथों से घुमा के इसको बिल्कुल ही बराबर रख के सिलाई लगा देनी है ऐसे। ये देखें, हमने दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है। ये देखें, और जो हमने जॉइंट लगाया था, ये देखें, आधा तो सिलाइयों में आ गया एक साइड से। अब थोड़ा सा और इस साइड से सिलाई में आके आ जाएगा और बहुत ही कम रह जाएगा। और ये देखिए, साइडों की सिलाई हमारी। ये देखिए,
अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको इलास्टिक लगाना सिखाएंगे। ये देखिए, हमने पहले नाप कर लेना है कि हमें कितना इलास्टिक चाहिए, तो उसके बराबर बराबर लेना है हमने इलास्टिक। ये देखिए, हमारा तकरीबन 12.5 इंच था, तो हमने 12.5 इंच ही लिया है। अब हम इसको लगाना सिखाएंगे कि कितने आसान तरीके से लगाया जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 सिलाइयों में ही लग जाएगा। सबसे पहले हमें आसन के दरमियान वाले जॉइंट की जो सिलाई है इस पे रख के, पहले हमने रख के देखना है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए इसको फोल्ड करने के लिए, कि इसके ऊपर भी पूरा आ जाए और सिलाई के अंदर जाने के लिए भी हमारे पास कपड़ा हो। तो ये देखिए, हमें इतना कपड़ा चाहिए और हमने इसकी आसन के दरमियान वाली सिलाई के ऊपर ऐसे करके मोटी सिलाई लगा देनी है। सिलाई को मतलब बड़ा करके फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ताकि जब हम लगा लें पूरी शलवार पे लगा लें, मुकम्मल कर लें, तो एंड पे हम ये सिलाई आसानी से खोल सकें। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि लगाते हुए अक्सर इलास्टिक खिंच जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी हमारा इलास्टिक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो जब हम मुकम्मल इस पे इलास्टिक लगा लेंगे तो बाद में हम खोल के आपस में जॉइंट कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने ऐसे मोटी सिलाई करके इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये देखें, अब हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। हमने इतना कपड़ा फ़ोल्ड करना है कि बाहर धागे ना निकलें। ये देखिए, हमने बिल्कुल उसके साथ सिलाई करके नहीं लगानी, बल्कि थोड़ा सा आगे रख के और इलास्टिक से नीचे नीचे सिलाई आए। जी हाँ, इस बात का हमने ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक से नीचे नीचे सिलाई आनी चाहिए। और हम ऐसे इलास्टिक रख के उसके साथ साथ ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। हम थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे, फिर इलास्टिक को सही करके कपड़े को बराबर रख के फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अगर हमारी इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ गई ना, तो वो इलास्टिक हमारा हिलना नहीं है उस जगह से। और हमने अभी चुनट्स भी देनी है, तो जब इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो हमारी चुनट्स नहीं आएंगी इसमें। ये देखिए, हमारा बराबर हो गया, तो हमने ऐसे इलास्टिक को पकड़ के खींच लेना है अपनी तरफ। ये देखें, इस तरह चुनट्स खुद ब खुद पीछे पड़ती जाएंगी और हमें इलास्टिक आगे लगाने के लिए भी मिल जाएगा। ऐसे हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है ताकि कपड़ा बाहर ना निकले। और हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना, कि ऐसा ना हो कि हमारी शलवार में नीचे पांचों में फ़र्क आ जाए। हमने जितना कपड़ा शुरू से लिया था फोल्ड करने के लिए, हम उतना ही बराबर लेते जाएंगे। ऐसे ही हम सफाई के साथ सिलाई लगाते जाएंगे और एंड तक हमने ऐसी ही सिलाई लगानी है। जहाँ से इलास्टिक ख़त्म होगा हमने इलास्टिक को पकड़ के खींच लेना है और चुनट्स दे लेनी है। और जब हमारा पूरा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उसके, तो हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखें, ऐसे हमने पकड़ के इलास्टिक को खींच लेना है। ये देखें, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमने इलास्टिक को एक ही साइड में पकड़ना है। ऐसे ना हो कि अंदर से फोल्ड हो जाए और जब आप इलास्टिक को स्टिच लगा लें, सारा कुछ कर लें और बाद में पता चले कि इलास्टिक तो बीच में से फोल्ड हुआ है
और फिर हमें पूरी सिलाई खोलनी पड़े और सीधा करना पड़े। तो इसीलिए हमने शुरू से ही ध्यान रखना है कि इलास्टिक को हमने सीधा ही पकड़ना है। और इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसके ऊपर 2 लाइनें होती हैं इलास्टिक के ऊपर, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। तो हमने अगर ऊपर वाली साइड से शुरू से रेड लाइन ली है तो हमने एंड पे भी रेड लाइन का ही ख्याल रखना होगा कि ये ऊपर वाली साइड पे आए। अगर वो गलती से घूम के जब आप चुनर्स देने लगते हैं और नीचे आ गई तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फिर पूरी सिलाई खोल के आपको दोबारा उसको सीधा करना पड़ेगा। ये देखें, हमने अब यहाँ पे डबल कर लेनी है सिलाई, बस यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है इसकी। इसके बाद ऐसे हमने डबल कर लेनी है ताकि जब हम इलास्टिक को खींचे तो यहाँ से सिलाई खोले ना। ऐसे अब हम इस साइड से जो हमने सिलाई वाले कपड़े के ऊपर इलास्टिक रख के लगाई थी सिलाई, अब हम वो सिलाई खोल लेंगे। बड़ी सिलाई लगाने का मकसद ही यही होता है कि जब हम खोलने लगे तो आसानी से खुल जाए। ये देखें, एक ही बार धागा खींचने से वो सिलाई खुल गई है। ये देखें, अब हमने ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के इसको जॉइंट लगाना। और ये देखें, दोनों की रेड लाइंस ऊपर हैं और ब्लैक वाली लाइंस नीचे हैं। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे जॉइंट लगाते हुए हमने दोनों लाइंस को बराबर रखना है। और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला जल्दी से सेहत अता फरमाए। ये देखिए, ऐसे ही हमें अच्छे से सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि हमारी सिलाई के हमारी इसमें जॉइंट की सिलाइयाँ जो हैं वो खुल ना जाए हल्की सी खिंच पड़ने पे। ये देखें, क्योंकि अभी तो हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, जब बाद में इसका जॉइंट खुल गया मुकम्मल सिलाई करने के बाद तो फिर हमें सिलाइयाँ खोल के निकाल के फिर करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अभी से ही इस पर 3-4 सिलाइयाँ ज़्यादा से लगा लें। अब हम एक्स्ट्रा धागे वगैरह इसके कटिंग करके इसको सफाई से आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमारा जॉइंट लग गया अच्छे से। अब हम उसको अंदर करके ऐसे जो बाकी कपड़ा हमारा बच गया था उसको बराबर रखते हुए ऐसे उसी के बराबर अंदर फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। ऐसे एंड पे डबल सिलाई लाजमी लगाया करें वरना सिलाई खुल जाती है। ये देखें, अब हमने सिंपली शलवार को खड़ा करके इसकी चुनट्स को बराबर कर देना है कि ऐसा ना हो कि एक साइड से चुनट ज़्यादा हों एक साइड से कम हों और पहनते हुए हमें प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए ये चुनट्स हम जब खड़ा करके करेंगे चुनट्स उसमें लगाएंगे तो बराबर बराबर होंगी। आप नीचे पांचे वाली साइड से बेशक देख सकते हैं कि पांचों की दोनों कटिंग की जो है वो बराबर है या फ़र्क आ रहा है। अगर फ़र्क आ रहा है तो आप उसको उसकी चुनट्स दूसरी साइड पे करके उसके बराबर कर सकते हैं। और ये चुनट्स हमारे बराबर होंगी तो बाद में हमें पहनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, हमने चुनट्स डाली हैं इसमें। अब हम इससे मशीन के नीचे रख के इसकी सिलाई मोटी कर लेंगे मशीन की और ऐसे इलास्टिक को अपनी तरफ खींच के रखना है और फिर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर हम खींच के नहीं रखेंगे और ऐसे ही ऊपर लूज़ इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे तो जब हम पहनेंगे तो वो सिलाई सारी टूट जाएगी। तो इसकी यही ट्रिक होती है कि ऐसे इलास्टिक को अपनी तरफ खींच के फिर आप ऊपर सिलाई लगाते जाएं। आप चाहें तो दूसरे हाथ से पीछे भी खींच सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि फिर आपका इलास्टिक लूज़ हो जाएगा और जब आप पहनेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए सिर्फ आप आगे वाली साइड से ही खींच लें, तो आपको जो सिलाई चाहिए होगी वो आ जाएगी। आपका इलास्टिक उसके अंदर मजबूत हो जाएगा, वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो बाज़ लोग 2 सिलाइयाँ लगाते हैं, बाज़ एक ही लगाते हैं, पर मेरे ख्याल में एक ही काफ़ी होती है, 2 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इलास्टिक को अच्छे से खींचना है अपनी तरफ। अगर चुनर्स कहीं पे ज़्यादा और कम हो जाती हैं तो हम अपने हाथ से यहीं से भी इक्वल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रहे कि इलास्टिक बराबर खींचना है आपने। ये देखें, हमने दरमियान वाली सिलाई लगा ली है उसकी, और कितनी सफाई से इलास्टिक लग गया है। ये देखें, सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगानी होती हैं और उसमें सिर्फ आपको जस्ट थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि पहली सिलाई में इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, या जो सिलाई के हम अंदर फोल्ड कर रहे हैं कपड़ा वो कहीं से कम या ज़्यादा ना हो, हमने बराबर लेनी है। अब हम इसके बाद पांचे बनाएंगे, और पांचे हमें पहले मेजरमेंट कर लेनी कि हमें लेंथ कितनी चाहिए शलवार की। तो हमारी शलवार की लेंथ 36.5 इंच थी, तो हमने 36.5 इंच की पूरी करके बाकी कपड़ा हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया, ऐसे ऐसे फ़ोल्ड कर लिया बाकी कपड़ा। और दूसरी साइड हमने ऐसे रख के पहले प्रेस किया, फिर हमने उसको दूसरी तरफ पलट के, फिर हमने दूसरी साइड जितना हमने पहले वाली साइड को फ़ोल्ड किया था दूसरी साइड को सेम हमने फ़ोल्ड कर लिया। अगर हम उस तरह अपने अंदाजे से ही कर लेंगे, ये साइड उस साइड के नीचे नहीं रखेंगे, तो फिर हमारी सिलाई में उसमें लेंथ में फ़र्क आ जाता है। तो हमने प्रेस करके जब हमने अच्छे से बिठा लिया तो अब हम आराम से सिलाई लगा लेंगे। हमें ये भी टेंशन नहीं होगी कि कहीं से कम आ रहा है, कहीं से ज़्यादा आ रहा है। तो बेस्ट तरीका है पांचे बनाने का कि उसको फ़ोल्ड करके पहले मेजरमेंट लेके फ़ोल्ड करके तो उसके ऊपर प्रेस करके उसे अच्छे से बिठा लें, ताकि हमारे पास इक्वली कपड़ा आ जाए। तो आप चाहें तो 1 सिलाई लगाएं, चाहें तो 2 सिलाइयाँ लगाएं, वो आप पे आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लगता है। इस तरह बहुत ही इजी है, और जितने मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है वो बहुत ही जल्दी सीख गए हैं। इस तरह हमने दोनों पांचों की सिलाइयाँ लगा लेनी है, और सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह मोड़ के हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है पहले कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, पांचा हमने कितना रखना है, कितने इंच का चाहिए। तो हम इसकी पहले मेजरमेंट लेंगे। जिस पांचे पे हमने रखना है खुला, उस पांचे की मेजरमेंट लेके फिर इसके साथ नाप करेंगे तो हमें 8 इंच का पांचा तैयार चाहिए। तो हमने 8 इंच पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताऊंगी आपको, बहुत ही आसान है, और इससे अक्सर ट्राउज़रों की सिलाइयों के जो कोने निकल आते हैं ना वो नहीं निकलेंगे। ये देखें, जितना हमें चाहिए था वहाँ पे हमने निशान लगा के, और निशान के बराबर ही हमने इसके कोने ऐसे फ़ोल्ड किए, ऊपर वाले को ऊपर की तरफ और नीचे वाले को नीचे की तरफ फ़ोल्ड किया करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारे कोने नहीं निकलेंगे। अक्सर बाजुओं के और शलवार के इस सिलाइयों के कोने बाहर निकल आते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इस तरह ये सेव हो जाते हैं, धागे भी नहीं निकलते इसके, और सफाई से हमारा ट्राउज़र भी तैयार हो जाते हैं, और इस तरह कोने बाहर निकले हुए बुरे भी नहीं लगते। और हमने बराबर बराबर जितनी हमें इसकी फिटिंग चाहिए हम उस पर सिलाई लगा लेंगे, और दरमियान में जाके हमने थोड़ा सा मोड़ के उसको स्टॉप कर देना है। इसकी ट्रिक ये है कि अगर हम इसको सीधे ही ऐसे दूसरे पांचे तक नीचे तक लेके जाएंगे ना इसकी सिलाई, तो हमारे पांचे में फ़र्क आ जाएगा। फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा कि हम पांचे को बराबर कैसे करें। तो इसलिए हमने यहाँ पे ला के स्टॉप करना है, और दूसरी साइड से पांचे से ही स्टार्ट करना है, ताकि हमारी सिलाई में अगर कहीं से फ़र्क आ भी जाता है तो दरमियान में जो जॉइंट होते हैं हम उसमें एडजस्ट कर लें। अब हम दूसरे पांचे को फ़ोल्ड करके दूसरी साइड से सिलाई दूसरे पांचे वाली साइड से ही शुरू करेंगे। तो पहले हम इसका नाप ले लेंगे। ये देखें, ये भी हमने 8 इंच पे निशान लगा लेना है।
आप इस तरह नाप करके निशान लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। मतलब एक पांचा खुला और दूसरा फिट हो जाता है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आप निशान लगा के लगाएंगे तो आपको एक ही बार सिलाई लगानी पड़ेगी, सिलाइयाँ खोल के दोबारा नहीं लगानी पड़ेंगी। और इसको भी सेम हम उसी तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया था उस जगह तक हमने फोल्ड करना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना। अगर कम करेंगे तो वो जब सिलाई लगाएंगे तो वो सिलाई में आएगा ही नहीं, और ज़्यादा लगा लेंगे तो हमारा पांचा फिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। पहले पांचे की हमने सिलाई डबल कर लेनी है ताकि हमारी पांचे की सिलाई खुले ना बाद में, और हमें उसी अपनी फ़िटिंग के मुताबिक ही सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, ऐसे कपड़े को हमने बराबर रखना है ताकि हमारे कपड़े में फ़र्क बिल्कुल भी ना आए। ऐसे ही हमने दरमियान तक सिलाई को लेके जाना है जहाँ तक हमने पहली सिलाई को स्टॉप किया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे लेके दरमियान वाली सिलाई को डबल भी कर लें, बल्कि डबल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो इस तरह हमारे ट्राउज़र की तमाम सिलाई मुकम्मल हो गई। और ये देखें हमारा कितना प्यारा सा ट्राउज़र सिलाई होके मुकम्मल हो गया। अब देखें, अब पांचा भी कितनी सफाई से बना है, और ये देखें, और ये जॉइंट देखें कितना कम रह गया है, और इसका तो इतना फील भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई जॉइंट है या नहीं है। और इलास्टिक भी देखें कितनी सफाई से लगा है। ये देखें दोनों साइडों से। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।